मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने चाहत नहीं बल्कि गहरी चाहत के बारे में आप सबसे बातें की थी और मुझे सचमुच इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे पास फिर मेल आए हैं कि ठीक है सर, आप गहरी चाहत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम समझे कैसे कि हमारी यह चाहत गहरी है, उथली है या सतही है। तो मुझे लगा कि बात बिल्कुल सही पूछी जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि वो कौन से प्रमाण हैं या वे कौन से लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि नहीं, हमारी यह जो चाहत है वह गहरी है या उथली है। वैसे मैं सच बताऊं, सच बात यह है कि आप जानते भी हैं। जी हाँ, आप जानते हैं, लेकिन जानना नहीं चाहते। आप समझते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। अब यह बात अलग है कि आप एक किसी पर्टिकुलर मामले में इस गहरी चाहत को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अपनी इस समझ को आप दूसरी चाहतों के ऊपर विस्तृत नहीं कर पाते, यानी कि लागू नहीं कर पाते। क्या प्रेम का अनुभव हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि उसके पास नहीं है? प्रेम के बारे में हम बात करने में डरते हैं, बताने में तो और ज्यादा खौफ खाते हैं। इसलिए क्योंकि इसे सही दृष्टि से नहीं देखा जाता, इसे सही रूप में नहीं समझा गया है, वो बात अलग है। फिलहाल वह विषय हमारा नहीं है। लेकिन प्रेम एक ऐसी चाहत है, प्रकृति के द्वारा दी गई एक ऐसी भावना है जो हमारे हार्मोन्स की देन है कि वह जो चाहत होती है वो बेहद गहरी चाहत होती है। अब ये बात अलग है कि हमारे उस चाहत को आलंबन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। मन में भावनाएं तो उठ रही हैं, लेकिन उन भावनाओं को किसी का सहारा मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, कब मिल पाएगा, ये सब अलग बात है। उनके बारे में छोड़िए, लेकिन उस चाहत के बारे में थोड़ा सा सोच करके देखिए कि जब इस तरह की चाहत, इस तरह की उमंग, इस तरह का उत्साह हमारे अंदर पैदा होता है तो हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है, हमारी ऊर्जा का स्तर क्या होता है। सोच करके देखिए। मुझे लगता है कि सोचना ही चाहिए, क्योंकि यह हम सबके अनुभव जगत की बहुत बड़ी पूंजी है। जी हाँ, ये पूंजी है, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी पूंजी है, बशर्ते कि इसे पूंजी समझा जाए। अदरवाइज तो लोग इसे एक प्रकार का कंगालपना मान लेते हैं कि जो इसके पीछे पड़ा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी पूंजी है। अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार कर लें, अनुभव के स्तर पर विचार कर लें, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आप खुद ही दे लेंगे। दोस्तों, सीधी सी बात है कि जो गहरी चाहत होती है, अब मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक लक्ष्य बनाते हैं, चलिए आपने आईएएस बनने का लक्ष्य बनाया, ठीक है। कहीं से भी सुन करके आपने सोचा कि मुझे बनना चाहिए, किसी को देख करके आपको लगा कि मुझे बनना चाहिए, कहीं पढ़ करके लगा, जो भी रीजन हो, आपको लगा कि नहीं यार, ऐसा बनना चाहिए। सीधी सी बात है कि आपने एक लक्ष्य बना लिया, एक बड़ा लक्ष्य है ये। इसके लिए बड़ी ऊर्जा की जरूरत है और लंबे समय तक उस ऊर्जा को बनाए रखने की जरूरत है। डेफिनेटली सामान्य ऊर्जा से ये असाधारण काम नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल पक्का है। अगर आप अपनी ऊर्जा को उसी स्तर पर नहीं ले जाएंगे जो इसकी डिमांड है, तो मान करके चलिए कि कुछ ही दिनों के बाद आप थकने लगेंगे, आप ऊबने लगेंगे और आपके दिमाग में ऐसे ऐसे तर्क आने लगेंगे, कुतर्क आने लगेंगे, विचार आने लगेंगे कि आपको लगेगा कि यार इसको करने से फायदा ही क्या है। मेरे पास अभी कुछ मेल ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने फैसला किया था कि वो आईएएस बनेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सर उनके साथ तो ये होता है, उनके साथ तो ये होता है, तो प्लीज बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है मुझे बताने की? मेरे बता देने से होगा भी क्या? कुछ नहीं होगा। आप खुद फैसला कीजिए। सीधी सी बात है कि आप थक गए हैं, आप ऊब गए हैं, या यूं कह लीजिए कि आपने कुछ दिनों तक करने के बाद देख लिया है और आपको लग गया है कि नहीं, इतना लंबा सफर इतनी तेजी के साथ मैं तय नहीं कर सकता। तो ठीक है, बेहतर है आप ड्रॉप कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें थकान महसूस नहीं करते, थकते नहीं हैं। ये बात अलग है कि देखिए, हमारा भौतिक शरीर है वो अपने आप में थकेगा, लेकिन सामान्य तौर पर आप थकान महसूस नहीं करते।
आपने जो उसके लिए फिक्स किया हुआ है अपने डिसिप्लिन में, उस डिसिप्लिन का आप पालन करते हैं, और यदि कभी पालन नहीं कर पाते तो आपको अपराध बोध होता है। आप खुद को सजा देते हैं कि यार मुझे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना था, या आज मुझे दिन भर में ये टॉपिक पूरा करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया हूं। आपको खराब लगता है, खराब लगना चाहिए। उस समय फिर आप अपने दिमाग में तर्क ला ला करके अपने को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं कि यार चलो इस वजह से हो गया तो आप क्या कर सकते हो। नहीं, आप अपने को जिम्मेदार समझते हैं कि मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। दोस्तों, इसे ही हमारे जो अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा कि ये वो सपना है जो आप खुली आंखों से देखते हैं, क्योंकि आपने सोच विचार कर लक्ष्य लिया है। ये आपको ऐसा सपना है जो सोने नहीं देता, सोने की कोशिश करते हैं तो आपको जगा देता है। ये इस तरह का ये सपना है। और सबसे बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आप इसे एंजॉय करते हैं, आपको आनंद आता है, क्योंकि आप एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी कपिल देव साहब का मैंने कहीं छोटा सा अंश पढ़ा था। कपिल देव से मुझे मिलने का मौका मिला, जो हमारे क्रिकेटर हैं और बहुत बहुत ही भले और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने क्रिकेट में संघर्ष नहीं किया है, मैंने क्रिकेट को एंजॉय किया है। वाह, क्या बात कही है। मैंने क्रिकेट में संघर्ष नहीं किया है, गलत बात है, मैंने तो उसे एंजॉय किया है। तो जब आप एंजॉय करने लगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए जब आप एंजॉय करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी गहरी चाहत है, बस दैट्स ऑल। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो बातें मैंने थोड़ी सी बताई हैं, इन पैमानों पर आप सब अपनी अपनी चाहत और जो जो गहरी चाहत होती है उसके अंतर को समझ सकेंगे। तो आज बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।